वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देख लिया होगा। नवंबर 3, 4, 5, 6, तो ये 4 दिनों की रीडिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ जब आपके कार्ड्स को शफल किया जा रहा था, मैं बता नहीं सकती कितनी सारी वियर्ड और कितनी सारी इंटरेस्टिंग अलग अलग ऑप्शंस की अलग अलग एनर्जीज मैंने फील की हैं। ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। हज़ारों लाखों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं इस चैनल पर, लेकिन इस रीडिंग को मैंने बहुत ही डिफरेंट लेवल पर फील किया है। हम इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ में जो भी होने जा रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस, थॉट्स, सीक्रेट फीलिंग्स, ट्रू करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस, सब कुछ जानने वाले हैं। तो कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। बहुत इजी ऑप्शंस रखे हैं मैंने। 3, 4, 5, 6 ये डेट्स आपने चुननी है और इन डेट्स को चुनने के बाद सीधा पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स, और अपने पसंद की तारीख वाला ऑप्शन चुनकर रीडिंग को स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 में भी इतने कार्ड्स नहीं निकले जितने आपकी रीडिंग में निकले हैं। ज़रूर कुछ खास होगा। और पहला कार्ड आ गया है, किसी तरह की स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो। ये स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर जिस रिलेशन में आप ऑलरेडी हो उस रिश्ते में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो, यानी कि आपका रिश्ता कहीं पे अटक गया है, आप भी अटका सा महसूस कर रहे हो, पार्टनर भी, और चाह रहे हो आप कि उस रिश्ते में ना कुछ हलचल हो, कुछ शुरू हो, विक्ट्री चाहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार में समानता, इज्जत, खुशहाली, समर्पण, भावनाओं की कद्र करना, अनकंडीशनल लव, नर्चर करना, केयर करना, प्रोटेक्ट करना अपने लव्ड वंस को, अपने क्लोज्ड वंस को, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे आपने रखा है। लेकिन 3 नवंबर को काफ़ी लोगों को महसूस होगा कि उनको जल्दबाजी करनी है। अब आप ना वेट नहीं करना चाहते, आपका पर्सन भी वेट नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि दोनों के दिल में समान तरह की ऊर्जा है। आप भी चाह रहे हो कि अपने रिश्ते में आपको पैशन, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन और कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। आप अपने पार्टनर से ये डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो उस यूनिवर्स से, उस एंजल से, उस ईश्वर से जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। 3 तारीख को ना फ़ोन अपना पास में रखना। कभी भी फ़ोन आपके पार्टनर का आ सकता है। ये मत सोचना कि ब्लॉक किए हुए 6 महीने निकल गए हैं, 9 महीने निकल गए हैं, या भी 1 महीना बात नहीं हुई तो आएगा नहीं। कॉल, मैसेज आने का चांस नवंबर 3 को बहुत 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 ज़्यादा है। उसके बाद कुछ मैसेज हैं। ये मैसेज मुझे आपके पार्टनर के नज़र आ रहे हैं और ये मैसेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब अपना जो ध्यान और मन इनका भटकता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे लोगों के बीच में आकर्षित हो जाते थे, या कह लो कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी तरफ भटक जाते थे। कहीं ना कहीं इनको
उन सब लोगों से ना 3 तारीख को थोड़ा सा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील होगा। ये कहेंगे कि ये फालतू के लोगों के पीछे जो मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकराया है, आज वही प्यार मेरी लाइफ में नहीं है। अंदर से ना खोखलापन है, हॉलोनेस है, और ये इनको बहुत लेट समझ आया है। ये ऑलरेडी आपसे कई बार रिलेशन में ऑन एंड ऑफ कर चुके हैं। कई बार रिलेशन बहुत स्वीट, रोमांटिकली, हैप्पीली आप इन्जॉय करते हो, अच्छे मोमेंट्स बनाते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, काफ़ी हंसते हो, खिलखिलाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि कब दिन शुरू हुआ, कब अचानक रात हो गई, पता ही नहीं चलता। तो ये आपको ना उस कंफर्ट में देखते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इमोशनल पर्सन हो जिसके पास हीलिंग बहुत है। ये जब चाहें आपके पास आ सकते हैं, इनको अभी भी इतना विश्वास है, और ये आएंगे भी। कुछ लोगों में अगले 40 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, या नंबर 3 तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि नंबर 3 ही आपने ऑप्शन चुना है, और यहाँ भी नंबर 3 डबल और ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ आया है। तो माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस ना केवल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बल्कि इनकी लाइफ में भी आ रहे हैं। इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा, गलत लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिक एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा, और अपने मन को ना रोकना पड़ेगा। जो इनका दिमाग और दिल दूसरी दूसरी दिशाओं में जाता है, एक मन कहता है कि उसके साथ दोबारा शुरू करते हैं, फिर से रिलेशन स्टार्ट करते हैं, दिमाग कहता है नहीं रुक जाओ, तुम्हारे पास तो और भी लोग हैं, चॉइसेस हैं। तो ये उस गलत फहमी से, उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। वो भ्रम इनकी लाइफ में टूटेगा। तो 3 तारीख का जो लव मैसेज निकला है आपके पार्टनर का, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, तुमने सच कहा था, तुम्हारे सिवा मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं दे पाएगा, और ये सच इतना ज़्यादा कड़वा निकलेगा, मैं सोचकर हैरान हूँ। ये मैसेज ना उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने आपके कही बातों को ना कभी गौर नहीं फरमाया, अपनी फेक ईगो में रहे, अपने फालतू के घमंड में रहे, और हमेशा यही सोचते रहे कि मेरे को जीवन में कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। जैसे कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, एक बार इशारा तो करो। शायद कुछ ऐसे मुंह से मीठे लोग जो पीठ के पीछे बड़े कड़वे थे, वो कड़वा सच इनके सामने आ गया है। 3 तारीख को ये दुनिया में कहीं भी रहते हो, भारत में हो, भारत से बाहर हो, आपके शहर से बहुत दूर रहते हो, या ये जानबूझकर आपको ड्रामा करते हो कि जैसे इनको आपसे प्यार नहीं है, आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन तो इनको साइन भी नज़र आएंगे, लेकिन इनको साइंस की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि इनका क्राउन चक्रा और कहीं ना कहीं 3rd आई चक्रा कमज़ोर पड़ा हुआ है। अगर आप इनके लिए लव वाइब्रेशंस भेजते हो इनका नाम लेकर, लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, चाहे तो आप पुरानी वीडियोस को सुनिए। नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताइए, मैं नया वीडियो ले आऊँगी जिसमें आपको सिर्फ उपाय की सीरीज़ पर वीडियो दूँगी कि कैसे लव वाइब्रेशंस को भेजना है, कब काम किए जाते हैं लव वाइब्रेशन से। क्योंकि इनकी लाइफ में ना इनको कोई ट्रॉमा मिला है, और ये ट्रॉमा
इनके हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेज बनता है। स्पेशली तब बनता है जब ये लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो नेगेटिव लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं और इनका टाइम निकालते हुए अपना टाइम अच्छा निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इनको आपकी याद आ रही है, शायद यही वजह है कि 3 तारीख को इनका मन अंदर से रोएगा और आपसे मिलने को ये बोल भी सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन उसमें कोई सेक्सुअल एनर्जी नहीं होगी, इमोशनल बॉन्ड होगा, मन से मन की बात करने का दिल करेगा। तो डेफिनेटली कुछ लोगों में आने वाले 4 हफ्ते या फिर 40 दिन इनके आने का आप वेट कर सकते हो। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ जो भी रीडिंग में आना होता है वो डिवाइन की गाइडेंस होती है, उतना रीडिंग में आ चुका है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, 4 नवंबर को क्या होगा उनका ट्रू करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस उस दिन। सबसे पहले तो वो आपको ना उस दिन फील करेंगे कि भाई इससे तो पंगा नहीं लेना, ये अब अपनी पावर में आ गई है या पावर में आ चुका है। ये डर उनमें उस दिन नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आपको पहले वो शायद कमज़ोर समझते थे, कमज़ोर प्यार के मामले में, कि आप बातों में जल्दी आ जाते हो, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है प्यार के नाम पर, ऐसा वो सोचते थे। देखिए, मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, वो करंट सिनेरियोस पे करती हूँ। पहले दिन वो आपको मिले, उस वक्त वो क्या सोच रहे थे, हम वो बात नहीं कर रहे। आज के समय में, अभी की तारीख में, जब भी ये वीडियो आपको मिला है, उस वक्त उनकी सोच आपके लिए कैसी है। तो ये 4 तारीख की सोच बता रही हूँ। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए ऐसा नहीं सोच सकते, हमें उन पर पूरा विश्वास है। अगर आपको पूरा विश्वास है तो आप टैरो रीडिंग्स क्यों देख रहे हो? कोई तो कमी आपको अपने रिश्ते में लगी है, कोई तो बेचैनी आपके रिश्ते ने आपके अंदर जगाई है, कोई तो उलझन है जिसका समाधान आप चाहते हो, लेकिन सच को मानने से इनकार करते हो। तो ये पर्सन 4 नवंबर को आपको देखेंगे वेरी वेरी पावरफुल, कॉन्फिडेंट, स्टेबल, वेरी ब्लंट, आउटस्पोकन, और ये भी सोचेंगे कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो रूल्स को फॉलो करता है, अपने बनाए गए रूल्स को। शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार तो हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई फालतूगिरी नहीं चाहिए, अब आना है लाइफ में तो कुछ स्टेबल ऑफर है तुम्हारे पास तो आओ, वरना जाओ। तो ये 4 तारीख को इनके मन में ख्याल आएगा, और इनका अंदर से दिल जो है ना वो टूटा हुआ है। अगर ये किसी और के साथ भी हैं, कोई थर्ड पार्टी है, उससे इसको चैन नहीं है, उस पर्सन से इनको खुशी नहीं है, क्योंकि अगर खुशी हो इंसान को तो वो आपको मैनिफेस्ट ना करते। और यहाँ सारे कार्ड्स हैं मैनिफेस्टेशन के। कुछ लोगों में ये आपसे उम्र में कम है, यंग लग रहे हैं, या फिर काफ़ी एनर्जेटिक हैं, यूथफुल अपीयरेंस है, बाहर की सुंदरता ऐसी है कि कोई इनकी असली उम्र का
अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कुछ लोग देखने में बहुत यंग होते हैं, चाहे वो उम्र में 10 साल आपसे बड़े ही क्यों ना हो, बट 10 साल छोटे लगेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और काफ़ी लोगों के लिए ये हम उम्र हैं या फिर उम्र में काफ़ी बड़े हैं। 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा साल का डिफरेंस कुछ लोगों में है। और कुछ लोग हम उम्र हैं, सेम एज में आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। 1-2 साल का, 2-3 साल से ज़्यादा मुझे काफ़ी लोगों के लिए डिफरेंस नहीं लग रहा। 4 तारीख को ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अगर विदेश में रहते हैं या फिर आप ही के देश में रहकर किसी दूर के शहर, गांव, कस्बे, कूचे या राज्य से बिलोंग करते हैं, इनका मन आपकी तरफ आने को तड़पेगा 4 तारीख को। वैसे भी हम बहुत करीब हैं, फेस्टिवल सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे त्यौहार शुरू हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि ये आने वाले दिनों में किसी त्यौहार पर आपको मिलने आ सकते हैं, कोई गिफ्ट लेकर, कोई आपका फेवरेट कुछ भी हो। अगर आपको सिंपली एक छोटा सा फूल पसंद है किसी भी रंग का, या उनको पता है कि आपको ये चीज़ें भाती हैं, आपके मनपसंद किसी वस्तु विशेष को लेकर भी वो आ सकते हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कोई लव ऑफ़र है, यानी कि अब ये आपको खुल्लम खुल्ला स्वीकार करने के लिए रेडी हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। कुछ दोस्तों को इन्होंने बोला भी होगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता वो मुझे लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करेगी या करेगा। शायद आपने इनको खुद ब्लॉक किया हुआ है। सबके लिए ना सिचुएशंस और सिनेरियोज टैरो में अलग अलग रेजोनेट करते हैं। एक ही बात हज़ारों लोगों के साथ मैच नहीं करेगी। जो बातें आपसे मैच हों आप उसे रख लें, जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, शायद वो किसी दूसरे देखने वाले दर्शक के पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी के लिए कोई उपाय अगर कर रहे हो तो वो काम करेगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा स्लो आएगा। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी अगले 3 महीनों में जाएगी, कुछ लोगों में ये टाइम बढ़कर 5 महीने भी हो सकता है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी से इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब मेरे सामने हैं उन लोगों के पार्टनर के लव मैसेज जो आपसे डेली बात करते हैं, या अगर डेली बात नहीं करते तो हफ्ते में 2-3 बार तो बात हो ही जाती है। यानी कि उन्होंने ब्लॉक नहीं किया हुआ, ना ही आपको कांटेक्ट से ख़त्म किया है। पहला मैसेज है, कैन यू प्लीज़ फॉरगिव माई मिस्टेक्स एंड कैन वी रीस्टार्ट आवर रिलेशन वंस अगेन, प्लीज़ से येस, आई एम वेटिंग। तो ये आपसे माफ़ियाँ मांग रहे हैं। गलतियाँ तो की हैं इन्होंने और इनको समझ भी आ रहा है, और जब तक गलती इंसान नहीं करेगा तो उसको सच और बुरे का या सही और गलत का अंतर कैसे पता लगेगा। तो कभी कभी गलतियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। इंसान गलतियों का ही पुतला है। आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि गलती करने से डरो मत, लेकिन कोशिश ना करो और बैठकर सोचते रहो कि ज़िंदगी बदल जाए, वो कभी नहीं होगा। कोशिश करो, हार होगी, जीत होगी, वो हमारी किस्मत भी है और कुछ हमारे कर्म भी हैं। तो ये बातें ना आपके पर्सन में आ रही हैं कि मुझे रिलेशन के अंदर जो जायज़ कदम है, जो जायज़ एफ़र्ट हैं, एटलीस्ट ये वो तो पुट ऑन करें, वो तो डालें, उससे भागे ना।
तो ये 4 नवंबर की उनकी रीडिंग थी। राशियां यहाँ पे सारी निकल कर आई हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी है? आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये वाली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, 5 नवंबर को आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, डीप इमोशंस क्या हैं। और मैं रोज़ लाती हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतने सारे व्यू आते हैं चैनल पर, लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए गाइस, कम ऑन, आपका अपना चैनल है। शो सम एफर्ट, शो सम सपोर्ट, शो सम लव। ठीक है, तो पहली बार आए हो चैनल पर तो वेलकम है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो दिल से जितनी ज़्यादा दुआएं दे सकूं, थैंक यू बोल सकूं, ग्रैटिट्यूड पे कर सकूं, उतना कम है। चलिए आज की रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले कुछ ब्यूटीफुल से क्यूट से प्यारे प्यारे से लव मैसेज आए हैं। तो ये 5 नवंबर की उनकी एनर्जी है। उस दिन वो सारा दिन, सारी रात, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, आधी रात हो, वो क्या फील कर रहे होंगे। पहला मैसेज है, क्या हम दोबारा से जल्दी मिल नहीं सकते? आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। वाओ, मज़ा आ गया। ओपनिंग मैसेज ही बड़ा ही रोमांटिक है, मिलना चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मीटिंग प्लान कर रहे हो। वैसे भी हम फेस्टिवल सीज़न में पहुंच गए हैं, त्यौहार का समय चल रहा है, बहुत सारे त्यौहार इस महीने आ चुके हैं और इसके अगले महीने भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए कमिंग डेज, कमिंग वीक्स बहुत एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और हाई वाइब्रेशंस वाले होंगे। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो देखिए समय तो आएगा, चला जाएगा। लोग फ़ायदा कब उठाते हैं? जब उनको यूनिवर्स गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आपको इंट्यूशन होता है कि आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए, इनसे एटलीस्ट कुछ बातों की क्लैरिटी मांगनी चाहिए, तो आप मांगिए। आप वेट मत करिए कि मैं 3 महीने रुक जाता हूँ या मैं 5 महीने रुक जाता हूँ। सही समय आएगा तब वेट करेंगे। जब मैं रीडिंग्स में बोलती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए तो आप वेट करो। जब मैं आपकी एनर्जीज़ और आपके कार्ड्स में जो आ रहा है कि आपको अगर खुद भी एफर्ट डालना पड़े तो आप डालिए, आपका काम बनेगा। तो कुछ लोगों में आने वाले कुछ हफ्ते, ये 2 हफ्ते का टाइम, 4 हफ्ते का टाइम, स्पेशली 5 हफ्ते का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको मिलना भी चाह रहे हैं और वो आपसे दिल की बातें भी करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे अपनी फैमिली को मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि पहले ये इसी बात से डरते हुए कदम फूंक कर इस रिश्ते में रख रहे थे। कोई फैमिली मैटर के कारण इन्होंने बहुत टाइम लिया इस रिलेशन में अपने ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स और डिज़ायर्स को ओपन हार्टेडली, ओपन माइंडली एक्सेप्ट करने में और शो करने में। अब वो राइट टाइम आ चुका है जब वो ब्लॉक से अनब्लॉक करने का, प्यार का ऑफ़र देने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज कुछ लोगों में जो निकल कर आया है,
Hold my hand and let's start a new life all together. I want your love forever. देख लो आपकी रीडिंग में कैसे कैसे रोमांटिक मैसेज आ रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमांटिक नॉवल है, कोई रोमांटिक पोयम है, कोई रोमांटिक शायरी है। एक एक शब्द यूनिवर्स ने ऐसे सोच सोच कर आपके ऑप्शन में डाला हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने रीडिंग के शुरू में भी बोला था, जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था, कि ये वाला वीडियो इतना एक्साइटमेंट लेकर आया है क्योंकि जब मैंने कार्ड्स को शफल किया, हाथ में डेक को पकड़ा ही था, तो बहुत अच्छे ओमन्स, यूनिवर्स के साइन मुझे नज़र आए, मैंने नोटिस किए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपने टैरो रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की होती, उसी वक्त कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपके इस ऑप्शन की रीडिंग से पहले और वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं सभी ऑप्शंस को आप लोगों के लिए लगा रही थी कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है, और ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 6 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, आपको एनर्जी पॉजिटिव फील हो रही है, वाइब्रेशंस अच्छी लग रही हैं, तो आपने वीडियो को लाइक देना है। अभी दे दो लाइक, क्योंकि जब पूरा वीडियो सुन लोगे तो झट से भाग जाओगे। लाइक बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में लिख दो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान जी का नाम डाल दो ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। तो ये मैसेज आपने अभी सुना अपने पार्टनर का, आपका साथ और आपका प्यार उनको 5 तारीख को अंदर से फील होगा। साथ में बार बार अंदर से एक ही आवाज़ आएगी कि वो आपको रीच आउट करें। अगर कम्युनिकेशन गैप या डिस्टेंस उन्होंने बनाया है, दूरियां अगर उन्होंने बनाई हैं किसी भी एरी गैरी थर्ड पार्टी के लिए, तो उस इंसान के बारे में उस दिन ये सोचेंगे नहीं, जैसे इनका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। वो रिलेशन इनकी लाइफ में था या अभी भी है, वो इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेंटली डिस्टर्ब क्या करेगा, आपसे दूर जो वो हुए हैं और क्यों हुए, वो बातें इनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी। तो 5 तारीख को फ़ोन अपना पास में रखना, और अगर आपने गुस्से में इन्हें कुछ बोल डाला है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन करता है कि हम अपना गुस्सा भी उन्हें दिखाएं ताकि उनको भी सबक मिले, और ये सही भी है। कई लोग तो डरते ही रह जाते हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने आप समझ जाएं, लेकिन कभी कभी हमें अपना प्यार दिखाना भी पड़ता है। जैसे हम आई लव यू बोलते हैं किसी को प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, तो कभी कभी हमें गुस्सा है तो हमें बोलना भी पड़ता है कि मुझे तुम्हारी इस बात से गुस्सा है क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और अपना कम्युनिकेशन आप जितना ओपन करोगे, जितना रेगुलर रखोगे अपने रिलेशन के अंदर, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शंस में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो 5 तारीख को काफ़ी लोगों का मन भी करेगा कि इस पर्सन से मिलकर आते हैं, इनको देख लेते हैं, या आपके पास इनके पुराने मैसेज पड़े हुए हैं, फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, या इनके पास आपके पुराने मैसेजेस, पुरानी फ़ोटोज़ या पुराना कुछ भी कंटेंट पड़ा है, तो ये उसको रिविज़िट करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, मेमोरीज़ को रिमेंबर करेंगे, दोबारा से नॉस्टैल्जिया फील करेंगे, और वही एनर्जी इनको आपकी तरफ एक पुश देगी। राशियाँ मुझे यहाँ सारी नज़र आ रही हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आ गए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। फ्रस्ट्रेशन तो है आपके पार्टनर में, बैक एंड फोर्थ माइंड जा रहा है, दिमाग आगे पीछे घूम रहा है, और
एनर्जी फ्लो ना कहीं रुका हुआ है, इनके चक्रास भी ब्लॉक है। ये मुझे लगता है चक्रास के बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे, और अगर जानते होंगे तो बहुत ज़्यादा चक्रास को लेकर उनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते होंगे, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल लग रहे हैं मुझे। और आप हो कि आप में बैलेंस है, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो। पहले शायद आप बहुत ओवर इमोशनल थे, बट इस रिलेशन ने आपको इतना ट्रिगर किया कि आपने सेल्फ इम्प्रूव किया है, सेल्फ ग्रो किया है, एंड स्लोली एंड स्टीडली आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी इंसान के अंदर। तो बस अपना फोकस और अपनी एनर्जी को आपने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। इनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तभी तो वो आपको सोच रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, और वो खुद भी एफर्ट लगाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये ऑप्शन, ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आपसे मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी अगर ध्यान ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 3 की तरफ गया हो तो आप उसे सुन सकते हैं। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ये है आज का लास्ट ऑप्शन 6 नवंबर का, और इसमें हम जानने वाले हैं पार्टनर की एनर्जीज, फुल फ्लेज्ड एनर्जीज विद नेक्स्ट एक्शन, ट्रू करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग इस चैनल को रोज़ सुनते हैं, वीडियोस रोज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं देते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं डालते, ये 3 काम आपने ज़रूर करने हैं अगर आप एनर्जी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो। इस चैनल पर अगर आप ज़्यादा जुड़ते हो तो टैरो में आप ही की एनर्जीज़ मैं पिक करती हूँ, आपकी सिचुएशंस देखती हूँ, और जो भी इंटरप्रिटेशन टैरो की निकलती है वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो कनेक्शन बनाओ अपना, ये 3 काम करो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके टैरो की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के जो टैरो कार्ड्स हैं, जब मैं शफलिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा निकल कर बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। शायद वो बातें जो इनके अंदर ही रह गई और उसमें बाद में कुछ ऐसा डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, जिसको ये अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का जो निकल कर आया है वो है, मुझे हमेशा यही डर सताता है कहीं तुम मुझे भुला ना दो। मैं तो आज भी तुम्ही को चाहता हूँ और आगे भी चाहता रहूँगा। वाओ, ये मैसेज वेरी अल्टीमेट मैसेज, स्पेशली फॉर दोज वंस जिनके साथ इन्होंने कोई छल कपट, धोखा, कोई झूठ बोला है, कोई बात छुपाई है, कोई थर्ड पार्टी में चले गए, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे थे, कुछ ऐसा किया है। तो ये एक क्लियर मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए कि वो अपनी इस गलती को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इस रिलेशन से उनको एक सनशाइन, एक हैप्पीनेस, एक डिवाइन गाइडेंस, एक लाइफ में मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है। आपकी विजडम और आपकी नॉलेज के वो काफ़ी ज़्यादा कायल हैं, लेकिन कभी बताएंगे नहीं।
क्योंकि उनके अंदर घमंड है। उनको अपने पावर का, अपनी प्रेस्टीज, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना प्राइड, सोसाइटी में अपना स्टेटस, नाम, इसका बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कोई बात ऐसी ना हो जाए आप दोनों के बीच में जिससे लड़ाई झगड़ा हो और घर तक बात पहुंच जाए। वो इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो 6 तारीख को इनके दिल और दिमाग में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाने का, दोबारा लाइफ में आने का, दोबारा से अपनी गलतियों का समर्पण करने का, कि आपके आगे वो सरेंडर कर दें। आप जो भी माफ़ी देना चाहते हो उन्हें माफ़ी दे दो, या आपके अंदर कोई रिवेंज की भावना है कि मुझे तो बदला लेना है, मैं तो माफ़ नहीं करूँगी या मैं तो नहीं माफ़ करूँगा, तो वो जो भी सज़ा है वो माफ़ी के रूप में चाहते हैं। वो चाहते हैं आप सज़ा भी दो लेकिन माफ़ कर दो। वो अपनी सज़ा को भी भुगत लेंगे लेकिन आपका साथ उनकी लाइफ में बना रहे। तो 6 तारीख को वीनस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इनके चार्ट में ना। वीनस या तो किसी अच्छे घर में ट्रांजिट कर रहा है, या फिर इस पर्सन के चार्ट में एग्जॉल्टेड वीनस हो सकता है, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी हो सकती है कि टोटली अफ्लिक्टेड वीनस हो सकता है। एग्जॉल्टेड होता है सुपर स्ट्रॉन्ग, अफ्लिक्टेड होता है कि उस वीनस में किसी तरह का कोई दाग है, किसी तरह का वो वीनस दूसरे ग्रहों से पीड़ित है, दूसरे ग्रहों की दृष्टि उस शुक्र को कमज़ोर कर रही हैं, या वो शुक्र ही ऐसे घर में बैठ गया है जो लॉस का हाउस है। ये कुंडली की बातें हैं खैर, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर जिज्ञासु हैं, बिगनर्स हैं, सीकर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस भी एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं, आपका फीडबैक मिलता है और आप जो मुझे डीएम करते हो एस्ट्रोलॉजी के विषय में, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष हूँ, टैरो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक अनोखा विषय है। टैरो और एस्ट्रोलॉजी को मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन दोनों को मिलाकर हम एक डबल क्लैरिटी के साथ, एक सुपर गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक राइट डायरेक्शन में एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनल्ड कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी अपनी कुंडली दिखानी हो, उपाय लेने हो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इस रिलेशन में मुझे ऑलरेडी नो कांटेक्ट तो लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि ये आना भी चाहते हैं लेकिन आते नहीं हैं, और जब भी आते हैं तो जाने की जल्दी होती है। तो ये एक स्टेबल रिलेशन नहीं है। अभी भी कुछ लोगों में कम्युनिकेशन गैप पिछले 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है और बना हुआ है, और कुछ लोगों में ये अभी पिछले 2 महीनों में आपकी लाइफ में आए होंगे। कुछ क्लैशेस हुए, या रिश्ता फिर से टूट गया, या कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि आप भी सोच रहे हो दोबारा कांटेक्ट करने के लिए और वो भी सोच रहे हैं। राशियों की बात करूं तो राशियां मुझे यहाँ सारी नज़र आ रही हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में सभी ज़ोडिएक साइन, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। तो मुझे सारे साइंस मिले हैं इस ऑप्शन के अंदर। अगला मैसेज भी यहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल है। क्या हम इस रिश्ते में दोबारा वापसी नहीं कर सकते? हम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि अपने ही रिश्ते को लेकर दूर बैठे हुए हैं। कुछ कोशिश तुम्हें करनी चाहिए और कुछ कोशिश तुम मुझ पर छोड़ दो। आई नीड यू, प्लीज़ टॉक टू मी। वाओ
गाइज़ ये मैसेज तो उन्हीं लोगों का है जिनमें नो कांटेक्ट है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे आपसे या आप बात नहीं कर रहे, और वो चाहते हैं कि हम इस बेवकूफ़ी को ख़त्म कर दें। वो अपने आप को भी बेवकूफ़ कह रहे हैं और आपको भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्यार तो आप भी करते हो। कहीं ना कहीं दिल में उनकी आवाज़ आती है, और 6 तारीख को तो ज़रूर आएगी, 6 नवंबर को। नंबर 6 वीनस की एनर्जी को दिखाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आने वाली 6 तारीख वीनस के कारण ही आपकी लाइफ में प्यार देगी, रिश्तों में गहराई देगी, मधुरता देगी। शायद उस दिन आपके पर्सन को ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू सोलमेट, ये सारी बातें ना दिल की गहराई से बाहर आएंगी। अंदर जो दबे हुए इमोशंस होते हैं कभी कभी वो अचानक बाहर आते हैं, तो इंसान ना सोचने पे मजबूर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम ही नहीं है रिलेशन का, हम तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। वो लोग भी, दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं है कि जब वो प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, कनेक्शंस को लेकर कभी फीलिंग ही ना रखते हो। वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, वो प्लैनेट्स का आपके जीवन में ट्रांजिट करना, गोचर से जाना आपकी लाइफ को बदलता है। ठीक है, बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों टैरो के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, हस्त रेखा दिखानी हो जिसे पाम रीडिंग कहते हैं, फेस रीडिंग करवानी हो, या अपनी किसी भी तरह की लाइफ में कोई समस्या चल रही हो, उसका समाधान जानना हो, चाहे कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनर को धोखे से अपनी लाइफ में रखा हुआ है, आप चाहते हो वो थर्ड पार्टी दोनों के बीच से निकल जाए, वो भी उपाय मैं आपको देती भी हूँ। और अगर उपाय हमारे द्वारा करने वाले होते हैं तो वो भी बता दिया जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं और आपकी डेस्टिनी में आगे क्या होगा। तो कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था टैरो की ऑनलाइन क्लासेस का। क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, नया बैच शुरू हो गया है। जिनको भी नए बैच में इनरोलमेंट करना है, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, चाहे आप इंडिया से हो या आउट ऑफ इंडिया हो, अब्रॉड के किसी भी कंट्री से हो, मैं सबको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। टैरो के अलावा मेरे पास हीलिंग सेशंस ऑनलाइन हैं, रिचुअल्स हैं, स्पेल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग। उसकी ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।